तो जय हिंद दोस्तों। आज लाए हैं झारखंड उत्पाद पुलिस का एमसीक्यू जीके, जो कि एग्जाम आपका दिसंबर महीना में होने वाला है। हो सकता है आपका फर्स्ट वीक से आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, फर्स्ट वीक से आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आना स्टार्ट हो जाए। डेली मॉक टेस्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू टेस्ट फ्री में इस चैनल पे मिलता है, रोजगार पाठशाला। ठीक है, ज्वाइन करें टेलीग्राम। टेलीग्राम में डेली टेस्ट हमारे, और जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को इस वीडियो शेयर कर दो उन लोगों तक, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि रोजगार पाठशाला फ्री में मॉक टेस्ट दे रही है, फ्री में पीवाईक्यू टेस्ट दे रही है। तो उन सभी बच्चों तक शेयर कर दे इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि रोजगार पाठशाला झारखंड के लिए कुछ कर रही है। ठीक है, और एक लाइक जरूर करें, और वीडियो कैसी लगे कमेंट जरूर में बताइए। एक बार कमेंट जरूर कर दे, हमको भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के थ्रू। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। दिसंबर में आप लोगों की एग्जाम होने वाली है, एकदम सभी को रहेंगे तैयार। इसमें 1.5 लाख स्टूडेंट जो है रनिंग क्वालिफाई किए। ठीक है, 1.5 लाख स्टूडेंट इसमें क्या किए हैं बच्चों, रनिंग क्वालिफाई किए हैं 1.5 लाख स्टूडेंट, याद रहेगा। जिसमें से कि 39,000 कौन है, 39,000 इसमें क्या है, लड़की है। ठीक है, 39,000 लड़की है, और 1,11,000 लमसम कौन है, इसमें लड़का है। ठीक है, इसमें लड़का है, याद रहेगा सभी को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। झारखंड भारत का कौन सा राज्य, देखिए जेपीएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये कौन सा राज्य है, 23वां, 27वां, 28वां या फिर 29वां। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 28वां। 28वां राज्य है झारखंड। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि कितना नंबर में है, 13वां नंबर में, 15वां नंबर में, 16वां नंबर में या फिर 19वां नंबर पे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 16वां नंबर में। ठीक है, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 16 नंबर पे झारखंड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है। तो आप लोग को पता ही होगा कितना प्रतिशत, तो 2.42%, 2.42%। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन सी आपका आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, तो डेली टेस्ट के लिए आप लोग रोजगार पाठशाला में जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, डेली टेस्ट के लिए रोजगार पाठशाला में जरूर ज्वाइन करें। अब आते हैं झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार। तो आप लोगों को पता होगा 215810 से लेकर 2529 2519 15 है। ठीक है, याद रहेगा, 215810 से लेकर 2519 15 है। ठीक है, 21 21 58 21 डिग्री 58 मिनट 10 घंटा। ठीक है, 10 घंटा से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट, याद रहे, इसको मिनट बोला जाता है, 15 घंटा। ठीक है, याद रहेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड का देशांतरीय विस्तार। तो आप सभी को पता है ये 83 से स्टार्ट होता है, देशांतरीय विस्तार। 83 19 50 से 87 57 40। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई क्या है। पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व से पश्चिम, कहने का मतलब कि ये वाली चौड़ाई आप लोगों को पूछी जा रही है। ठीक है, झारखंड राज्य जो है, आप लोगों को दिखा देते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। झारखंड राज्य जो है ये ऐसे करके ऐसे है। ठीक है, आप लोग को अच्छा से हम दिखा रहे हैं, ये झारखंड राज्य मान के चलो। तो ये क्या है, पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम, पश्चिम का मतलब कि ये हो गया एक, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया और ये हो गया, ये है ना, यही है।
तो ये बोल रहा है पूरब से पश्चिम, यानी कि पूरब से पश्चिम। तो ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम। ठीक है, तो कितना है 463, याद रहेगा 463। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका आंसर होना चाहिए 463। ठीक है, आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, 463, जो कि ऑप्शन डी में है। 463 463 km। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर आते हैं। नेक्स्ट हमारा है उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई कितनी है। उत्तर से अभी बताए थे ना, ये भाग में है हमारा झारखंड, ये है। तो ये हो गया हमारा पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम। ठीक है, अब ये हो गया हमारा उत्तर से दक्षिण। ठीक है बच्चों, याद रहेगा दक्षिण। तो ये लाइन हमारा क्या हुआ 463, ये कितना होगा 380। ठीक है, ये होगा हमारा 380। 380 कहाँ में है दोस्त, 380 हमारा है, 380 कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में हमारा 380 है। ठीक है, ऑप्शन बी में हमारा 380। समझ में आ गया जितने भी स्टूडेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 380 ऑप्शन बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो आपको याद होगा एक कर्क रेखा ही है जो कि कांके से होकर गुजरती है। ठीक है, एक कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा जो कि कांके से होकर गुजरती है, इसी को कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, जो कि झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, झारखंड की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों से स्पर्श करती है। यानी कि ये जो झारखंड है हमारा, ये जो हमारा झारखंड बना हुआ है, ये जो हमारा झारखंड बना हुआ है, तो इधर भी कोई राज्य होगा, इधर भी कोई राज्य होगा, इधर भी कोई राज्य है, इधर भी कोई राज्य है, और इधर भी कोई राज्य है। तो कुल मिलाकर हमारा जो है 1 2 3 4 5, हमारा झारखंड 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक ना, कितना राज्यों से, 5 राज्य। आपका ऑप्शन क्या होगा 5। ठीक है, आपका ऑप्शन बी में 5 है। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड की भूगर्भिक संरचना में किस काल की चट्टान अधिक पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आकरियन क्रम। आकरियन क्रम जो कि ऑप्शन ए में है आपका राइट आंसर, ना कि धरवार होगा और करप्पा क्रम, अध्ययन क्रम, ये तीनों का तीनों गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आकरियन क्रम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रम की चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार गृह कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो कौन सा चट्टान है, तो इसमें होगा आपका धरवार क्रम, धरवार क्रम की चट्टान, जो कि ऑप्शन बी में राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम क्षेत्र में धरवार क्रम की चट्टान, सिंहभूम क्षेत्र में धरवार क्रम की चट्टानों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, राजमहल ट्रैप श्रेणी तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि राजमहल साहिबगंज जिला में है। डेल्टा श्रेणी भी नहीं कहा जाएगा। अब सिंहभूम से एक कोल्हान आता है, कोल्हान पाट क्षेत्र तो रांची हो गया हमारा, डेल्टा तो हमारा ये पलामू साइड हो गया, ये तो राजमहल तो हमारा साहिबगंज जिला हो गया। तो एक कोल्हानी है जो कि सिंहभूम से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस नदी घाटी क्षेत्र में विद्यन श्रेणी क्रम की चट्टान मिलती है। विद्यन श्रेणी क्रम की चट्टान मिलती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है बच्चों, सोन की नदी घाटी। ठीक है, याद रहेगा, नदी घाटी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी, झारखंड के किस नदी घाटी क्षेत्र में विद्यन श्रेणी पाई जाती है, ये पूछ रहा है ना, क्रम चट्टान मिलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड किस काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ और
पार्यदीप भाग हिम चादरों से ढक गया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? कार्बोनिफेरस। आपका आंसर क्या होना चाहिए? कार्बोनिफेरस। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की ओर जाएंगे बच्चों। ए बी ई डी जो लिखा हुआ है, ए बी डी, इसका मतलब सी होगा बच्चों, वो गलती से लिखा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर एवं सोन नदी घाटी में भ्रंश का निर्माण हुआ। भ्रंश का निर्माण हुआ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आपका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए बच्चों। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस श्रेणी की चट्टान में कोयले का निर्माण हुआ? कोयले का निर्माण हुआ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें? गोंडवाना। ठीक है, ऑप्शन सी, गोंडवाना क्रम चट्टान में कोयले का निर्माण हुआ। किस क्रम की चट्टान में कोयले का निर्माण हुआ? तो गोंडवाना क्रम, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो 3 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आपका होना चाहिए 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में, 3 भागों में। ठीक है, याद रहेगा, 3 भागों में बांटा गया है गोंडवाना को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजमहल ट्रैप का निर्माण किससे हुआ? देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको याद है, ज्वाला उद्गार। क्या होगा इसका आंसर? ज्वाला उद्गार, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, राजमहल ट्रैप का निर्माण किससे हुआ? तो ज्वालामुखी से हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजमहल ट्रैप संरचना का निर्माण हुआ। संरचना का निर्माण हुआ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, क्रेटियस युग से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में राजमहल ट्रैप विस्तृत नहीं है? देखिए, किस जिले में राजमहल ट्रैप विस्तृत नहीं है? किस जिले में नहीं है बच्चों? आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें? आपका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, जितने भी स्टूडेंट हमारे झारखंड राजमहल से हैं, उन सभी के लिए एक चीज बता दें हम, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सभी बोलेंगे राजमहल तो साहिबगंज जिला में, बहुत ही अच्छा है। इसका आंसर तो गोड्डा, दुमका, चतरा, इसमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो जी बच्चों, ये आंसर है चतरा। चतरा, ठीक है, ये आंसर है चतरा। क्यों है? क्योंकि राजमहल ट्रैप तो एक ही प्रमंडल में आता है। एक ही प्रमंडल, कौन सा प्रमंडल? संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना में कौन सा है? ये 3 जिला है, चतरा नहीं है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? चतरा होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दक्कन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्कन ट्रैप की संरचना का निर्माण। दक्कन ट्रैप संरचना का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप संरचना का निर्माण हुआ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कि ट्रियस युग में और जुरेसिक युग में, ये दोनों में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी होना चाहिए आपका आंसर। ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोनोजिक सोनोजोइक क्रम की चट्टान के निर्माण स्वरूप नदियों के ऊपरी मार्ग पर किसका निर्माण हुआ? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? जलप्रपातों का। देखिए, कोई नदी है, नदी नदी है, मान लो कोई झरना बह रहा है, तो ये जो ऊपर ऊपरी प्रपात है, ये नदी जो आई यहाँ पर, तो ये तो झरनों से आई, यानी कि जलप्रपातों से आई। तो वही है, ऊपरी मार्ग में किसका निर्माण हुआ है? तो जलप्रपातों का। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय निर्माण के कारण छोटा नागपुर पठार का निर्माण कितनी अवस्थाओं में हुआ? कितनी अवस्थाओं में हुआ बच्चों? तो आपको आंसर याद रहना चाहिए, 3 अवस्थाओं में हुआ। ठीक है, 3 अवस्थाओं में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का रूल प्रदेश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बच्चों? ये आंसर आपका किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? 24 नंबर का इसका आंसर होना चाहिए बच्चों झारखंड। सभी को झारखंड का एग्जाम दे रहे हो बच्चों, झारखंड ही सही मारेंगे, लेकिन ये गलत है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिहार। पूर्व प्रदेश को बिहार, बिहार से जाना जाता है। ठीक है, पूर्व प्रदेश को बिहार से जाना जाता है बच्चों, याद रहेगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी रांची पठार में समतल पठारी भाग को कहा जाता है? क्या पाठ क्षेत्र, समपार्य पठार, तांडव क्षेत्र या फिर दोन क्षेत्र? इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? पाठ क्षेत्र। क्या होना चाहिए? पाठ क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में पाठ प्रदेश स्थित है। कहां पर स्थित है पाठ प्रदेश झारखंड में? तो आपको याद होना चाहिए रांची। रांची रांची पठार को पाठ प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, रांची पठार पर, ठीक है स्थित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ क्षेत्र कहाँ मिलता है? पाठ क्षेत्र कहाँ मिलता है? अभी क्या बताया बच्चों? ये रांची पठार में पाया जाता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो था ये जेएसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, पाठ क्षेत्र की बात आए तो आप रांची को ही टारगेट कीजिएगा अगर रांची ऑप्शन में रहे तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पाठ क्षेत्रों में निम्न में से, पाठ क्षेत्रों में निम्न में से, पाठ क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा पाठ सर्वाधिक ऊंचा है? तमीरा पाठ, नेतरहाट पाठ, खमटा पाठ या फिर गणेश सुर पाठ? आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए बच्चों, गणेश सुर पाठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थल। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेतरहाट, नेतरहाट जो कि बहुत ही झारखंड का सबसे ठंडा स्थल है नेतरहाट। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल नेतरहाट किस जिले में है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? लातेहार, लातेहार जिले में है नेतरहाट। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाठ क्षेत्र। पाठ क्षेत्र समतल मैदानी भागों को क्या कहा जाता है? पाठ क्षेत्र में समतल मैदानी भागों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? संपार्य, संपार्य मैदान, संपार्य मैदान। ठीक है बच्चों, संपार्य मैदान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाठ क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आंसर होना चाहिए आपका बराकर नदी। क्या होना चाहिए? बराकर नदी। ऑप्शन डी होना चाहिए आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हजारीबाग और रांची पठार को पृथक करने वाली नदी कौन सी है? हजारीबाग और रांची पठार को पृथक करने वाली नदी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? दामोदर होना चाहिए, बराकर होना चाहिए, स्वर्णरेखा होना चाहिए या फिर सोन होना चाहिए? ये क्वेश्चन हम छोड़ के जा रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं हमको। ठीक है बच्चों, कमेंट में जरूर बताएं ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ये दोनों में से एक होगा, हमको तो पता है बच्चों, लेकिन आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 है बच्चों। ठीक है, 700 मीटर है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण किन चट्टानों से हुआ? किन चट्टानों से हुआ बच्चों? तो ग्रेनाइट वेनिस। क्या? ग्रेनाइट वेनिस। ऑप्शन सी से हुआ बच्चों। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन सी से हुआ है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? झारखंड के निचले निचले हजारीबाग पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है बच्चों? तो 450 बोल दीजिएगा आप लोग, 450 मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर क्वेश्चन। ऊपरी हजारी पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है बच्चों? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 300 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्श्वनाथ पहाड़ी किस पठार में अवस्थित है? पार्श्वनाथ पहाड़ी तो आपको याद ही है, पार्श्वनाथ से क्या याद रखना है? गिरिडीह। तो यहाँ पे गिरिडीह पठार हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्श्वनाथ पहाड़ी के समीप प्रवाहित होने वाली नदी। आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आपका आंसर होना चाहिए बराकर। ऑप्शन डी होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा झारखंड राज्य, झारखंड राज्य, झारखंड राज्य का सर्वोच्चतम शिखर कौन सा है?
तो आपको याद रखना है पार्श्वनाथ की पहाड़ी, ठीक है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ पहाड़ी कितनी ऊंचाई है? तो आपको याद रखना है 1365 मीटर, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारीबाग एवं रांची के पठार, हजारीबाग एवं रांची के पठार को निम्न में से कौन सी नदी एक दूसरे को पृथक करती है? इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इसका आंसर होना चाहिए आपको दामोदर नदी, ऑप्शन डी होना चाहिए बच्चों। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, दामोदर, दामोदर नदी होना चाहिए बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा झारखंड, झारखंड राज्य का वह प्रमुख पठार क्षेत्र जो राज्य का प्रमुख प्राकृतिक भाग है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? छोटा नागपुर का पठार। क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए बच्चों, छोटा नागपुर का पठार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर का बच्चों? नहीं बच्चों। बीक पठार का? नहीं बच्चों। री पठार का? नहीं बच्चों। यानी कि आपका आंसर क्या होना चाहिए? पूर्वी पठार का? नहीं बच्चों। तो क्या होना चाहिए आपका आंसर? ऑप्शन ये होना चाहिए बच्चों, छोटा नागपुर पठार, ठीक है बच्चों, छोटा नागपुर पठार होना चाहिए बच्चों। ये हमको कोई डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन सही से बना नहीं है, इसका होगा बिग पठार, ठीक है, लेकिन ये री नहीं होगा, ये कुछ और होगा, ठीक है, ये पूर्वी होगा या कुछ भी होगा, लेकिन ये री नहीं होगा। लेकिन आपका आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर पठार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड में किस पहाड़ी का निर्माण जुरासिक काल में लावा प्रवाह द्वारा हुआ था? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? राजमहल की पहाड़ी, ऑप्शन ये होना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है झारखंड राज्य की राजमहल पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 400 मीटर होना चाहिए बच्चों, ठीक है, 400 मीटर, ऑप्शन सी होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजमहल की पहाड़ी में से कौन सा संबंधित जिला नहीं है? राजमहल पहाड़ी, देवघर, गोड्डा, गढ़वा, साहिबगंज। देखिए ये सब संताल परगना, बस गढ़वा के अलावा, ठीक ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? गढ़वा, गढ़वा, ठीक है। ये तीनों क्या है? देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, ये सब संताल परगना प्रमंडल के बीच आता है, और ये गढ़वा जो है, गढ़वा पलामू प्रमंडल के बीच आता है, ठीक है बच्चों, इसीलिए नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? गढ़वा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलमा, धालबुम, कोल्हान एवं पुरहाट श्रेणी के मध्य स्थित मैदानी भाग को क्या कहते हैं? यानी कि कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? ऑप्शन बी, चाईबासा, ठीक है, चाईबासा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चाईबासा मैदानी भागों में नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? टोंगाड़ो, टोंगारी, टोंगाड़ी, आपका आंसर क्या होना चाहिए? टोंगाड़ी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट तो नहीं है बच्चों। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे नए बच्चे हैं, आप सभी उन बच्चों को शेयर कर दे इस चैनल को, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और हमको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है बच्चों। आपका एग्जाम कब होने वाला है? तो दिसंबर महीना में, दिसंबर महीना में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की ओर। ये हमारा क्या था बच्चों? ये हमारा था पार्ट ये हमारा पार्ट 4 था, ठीक है बच्चों, ये हमारा पार्ट 4 था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो की ओर जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस चैनल से जुड़े रहे, ताकि ये चैनल आपको एक सीट पक्की करने में मदद करेगी बच्चों, ठीक है। एक सीट पक्की करना है तो इस चैनल से जुड़े रहे। इस चैनल का नाम क्या है बच्चों? तो बाय रोजगार पाठशाला जो 9293। अगर टेलीग्राम लिंक नहीं है, किसी के पास नहीं मिलता है, तो टेलीग्राम में जाके बस यही सर्च मारना है, रोजगार पाठशाला जो 9293, और ऐड हो जाना है बच्चों, ठीक है। और जिनको पीडीएफ चाहिए बच्चों, पीडीएफ जिनको चाहिए, वो हमको कॉल करे। किस नंबर पे कॉल करेगा बच्चों?
पीडीएफ वाले बच्चों, जिसको इसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ जिसको इसको चाहिए वो हमको कॉल करेगा, कॉल नहीं मैसेज करेगा। किस नंबर में मैसेज करेगा बच्चों? तो नंबर हम व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे पीडीएफ के लिए मैसेज करें 9142786535। ये नंबर किसके लिए है बच्चों? पीडीएफ वाले बच्चों लोग के लिए, जिसको इसको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, और वीडियो पार्ट 4 का आप लोग इंतजार करेंगे और अभी जाके ज्वाइन करें, ताकि आप अभी से टेस्ट मारे। इसका टेस्ट अभी आ गया होगा टेलीग्राम में, और इससे पहले वाला टेस्ट आ गया होगा, यानी कि डेली टेस्ट होता है, हिंदी का भी टेस्ट होता है और जीके का भी टेस्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो जीके कितना पूछ रहा है आपको? झारखंड जीके कितना पूछ रहा है आपको? आपको पता है झारखंड जीके कितना पूछ रहा है? झारखंड जीके बच्चों 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? झारखंड जीके। 50 क्वेश्चन झारखंड जीके और 80 क्वेश्चन उधर हिंदी पेपर 1, 100 क्वेश्चन पेपर 2, 180, 180, ठीक है बच्चों। इतना क्वेश्चन आपको हम करवा दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हम करवा दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। कितना हुआ? 0, 8, 5, 13, ठीक है बच्चों। 230 क्वेश्चन टोटल हमारे 130 क्वेश्चन आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की ओर। जय हिंद।